तो मैं हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को हेलीकॉप्टर लैंड 4:30 बजे के तक टाइम रहता है हेलीकॉप्टर का, इसलिए मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। हाड़ोटी की धरती पर अंता मांगरोल में आज इस ऐतिहासिक रैली के अंदर मंचासीन आप पार्टी के बड़े नेता, बड़े भाई और जिनको मोदी की ईडी और सीबीआई ने बार बार परेशान करके जेल के अंदर डाला, गरीब पीड़ित शोषित किसान की हमेशा राज्यसभा के अंदर मजबूती से आवाज उठाने वाले संजय सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विधायक अतुल प्रधान जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और इस चुनाव का संचालन कर रहे हैं राजेंद्र गुडा जी, मध्य प्रदेश से पधारी बड़ी बहन ममता जी मीणा, छोटे भाई और हाड़ोती का ही नहीं राजस्थान के लाडले विश्वविद्यालय के समय से संघर्ष और जिनके जीवन के अंदर संघर्ष ही संघर्ष लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेश के संघर्ष से इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे, ये मैं विश्वास से आपको दिलाना है। देखिए, इच्छा तो थी 2-2 घंटे हम सब आपके बीच बोलते, समय कम है और नरेश ने भी एक दिन ड्यूटी लगाई मेरे को, आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा, एक दिन आना मेरे लिए। वैसे तो मेरी पूरी टीम इनके साथ है, सब चुनाव देखा मैंने। जब हेलीकॉप्टर यहाँ 2 चक्कर आपका जोश देगा, मैंने भाई 2 राउंड ले अंता के अंदर, तो ऊपर से दिख रहे थे, छतों पे पेड़ों पे भी बैठे थे बच्चे, टंकी पे चढ़े हुए थे सारे के सारे, और ऐसा जोश और जज्बा और सर्व समाज 36 कौम के लोग जो 11 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हिले नहीं डुले नहीं, मातृशक्ति बड़ी तादाद के अंदर यहां बैठी है। मुझे दुख होता है जब हाड़ोती अंचल जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाड़ोती अंचल से हुई। हमारे साइड में तो बीजेपी कोई जानता ही नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाड़ोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले फिर भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा, नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। इसलिए ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाक नहीं हुआ। हाँ, ये सही है, अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर कह देते हैं। सुनिए,
भजनलाल जी का एक में भाषण सुन रहा था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात में उड़ती है, वो कह रहे थे संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लैट में उड़ेगी, सारी रात को फ्लैट में उड़ेगी, फ्लाइट रात में नहीं। वो चूकते हैं, आदत है। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ही दे सकते। कह दिया मोदी जी को श्रद्धांजलि और सत सत अकाल, सत 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 श्री अकाल नहीं, सत सत अकाल के मतलब 100 साल अकाल पड़े। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, अहंकारियों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल में, मुझे तो लगता नहीं उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है, या लोग जो देते हैं लिख के उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आप, ये भजनलाल। ये हालत राजस्थान की है भाइयों। वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको, जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समदन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, एसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाड़ोती अंचल ने, झालावाड़ ने वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिनाए, उसके बाद भी इनको जिता के यहां से भेजा। लेकिन यहां न कोई सड़क है, स्कूल का जो हादसा हुआ था, मैं आना चाह रहा था, नरेश को उस दिन गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस के 8 सांसद राजस्थान से, जब लोकसभा चल रही थी, संजय सिंह जी, 7 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर छत गिरने से शहीद हो गए, 6 ट्राइबल के थे, 1 ओबीसी का बच्चा था। 8 कांग्रेसी लोकसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोले। अगर लोकसभा के अंदर भी नरेश ने मुझे टेलीफोन किया, अंदर से मैसेज किया, भाई साहब इस मामले को उठाना है, मैं तख्ती लेके बेल में घुसा और लोकसभा को रोका कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हाड़ोती अंचल से भाइयों जो जोश दिखाई दे रहा आपके अंदर, नौजवानों, ये जोश आज 8 तारीख है, 9 तारीख कल शाम के बाद 10 और 11 तारीख को सरकार गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगी, लेकिन नौजवान के सामने सरकारी तंत्र फेल हो जाता है। हर क्रांति का नायक नौजवान था, तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भगत सिंह, हर क्रांतिकारी नौजवान था। और राजस्थान के नौजवानों ने इस बार मन बना लिया, हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक नई सरकार 28 के अंदर बनानी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर जाते हैं, सबसे ज्यादा तो संजय सिंह जी मुझे कहते हैं इनका घर सामने ही है। ये कह रहे राजस्थान वालों को हो क्या गया, मगर इनका माइंड सेट है, ये हराने के लिए वोट देते कि इसको हरा दो, इससे ज्यादा सोचते नहीं राजस्थान के लोग, इसको हरा दो, फिर बाद में 5 साल निकल के 5 70 साल निकल के जिताने के लिए वोट नहीं देते। आप शुरुआत करो, शुरुआत करी मैंने 66 साल बाद। राजेंद्र जी भी चुनाव लड़े, खुद के दम पे जीते, मेरे साथ थे, मंत्री थे, दिलीप जी बैठे हैं पीछे, मंत्री थे। लेकिन भाइयों 66 साल बाद पार्टी बना के इस राजस्थान में संदेश दिया। और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, हरियाणा, यूपी, पंजाब के अंदर किसान बिलों के बारे में लोगों को समझ थी, और वहां के किसान और मेरे समाज के जब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा हमारे नेताओं की जंग लग गई, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। भाइयों, मैं चाहता तो अमित शाह मोदी के साथ मंत्री बन के और यहां घूमता आराम से, लेकिन मेरे भाइयों को जब दुख में देखा तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन शाहजहांपुर हाईवे पे आपने देखा होगा, उसको जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आपके साथ रहा। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, सबसे ज्यादा झंडे के साथ अगर आंदोलन के अंदर कूदा और सेना के सम्मान की लड़ाई सबसे ज्यादा कोई लड़ता हुआ नजर आता है, आपका भाई सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करके उन हमारे पूर्व की भांति सेना भरते हो, ये हमेशा मुझे आपने देखा होगा। बात हाड़ोती अंचल की आई, बात अंता की आई, मारवाड़ का पुराना रिश्ता है। हमारे नेता तो भाषण उल्टे देते थे, जब हमारे अकाल पड़ जाते थे तो कमा के खाने के लिए आते थे कोटा डिवीजन के अंदर। यहाँ की जमीनें अच्छी थी
और बहुत अच्छा रिश्ता मारवाड़ और हाडोती अंचल का रहा। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहां काम कर रही है, प्रमोद जैन भाया से लेके धारीवाल जी से लेके 15 जो उदाहरण नरेश ने बताए, ये हाडोती में ही काम नहीं कर रही है, ये हर जगह काम कर रही है। जब खींवसर का उपचुनाव था राजस्थान के अंदर, जब उपचुनाव हुए, देश के गृह मंत्री ने कहा कि हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है, हनुमान को किसी भी कीमत में नहीं जिताना है। तो डोटासरा को दिल्ली बुलाया और बीजेपी के बड़े नेता के घर पे मीटिंग हुई कि आपको पेपर लीक के मामले में जेल भेजेंगे या फिर सीटें निकलवाओ बीजेपी की। तो उसने कहा जहां जहां कहो टिकट दे दूंगा मैं और जमानत जब्त भी करा लूंगा। 4 टिकट देके जमानत जब्त करा ली अपने। ये हुआ भाई राजस्थान के अंदर है। हमसे कोई बातें छिपी नहीं है, लेकिन हम हारे नहीं है, हम मजबूत हैं। हमसे प्रेरणा लेके बीएपी पार्टी बनी आपके नजदीक, और पार्टियां बनेगी। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर अंचल के अंदर अगर एक मजबूत नेता तैयार हो जाए, आप नरेश को तैयार करो हाडोती के अंदर। नरेश हाडोती से आता है, शेखावाटी के बैठे राजेंद्र जी, दिलीप जी हमारे बैठे, संजय सिंह जी को भी ले आएंगे। इस बार कहां जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे सपा वाले और सारे आप वाले राजस्थान में, इनका तो साथ रहना ही है भाई। आप भी तो यहाँ सपोर्ट करोगे सारे, और राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनकी है कि मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी। लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निकल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता, हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी, और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंत में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए, और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TB के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह भी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और वो डाका डालते हैं राजस्थान की जनता के हक और अधिकार पे। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हमने किया किसान की कर्ज माफी को लेकर। सशक्त लोकायुक्त बने राजस्थान के अंदर। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अगर भ्रष्टाचार करे उसको पकड़ के अंदर डाल दे। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए, और उनकी जांच कौन करेगा भाई बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ। नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे तो दुख होता है, मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था लंबे समय तक राजस्थान के, तो उनको लेके घूमता था मैं, मेरा उनसे काम नहीं था। उन्होंने मेरा यूज कर लिया, मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है सारे लोग, और 2-3 मुकदमों से बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े। मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं है, मेरे को देखो क्या क्या बोला आपने, सुना था सारा। फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणाओं से बहुत प्यार करता हूं मैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ थे जिताने के लिए। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बड़े हैं और इनको अच्छा महकमा नहीं मिला, इसलिए फ्रस्ट्रेट है कह सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है, और दूसरे दिन उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा बराबर। अच्छा डॉक्टर साहब अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब के? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता थोड़ी लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, इन्होंने पुरानी सारी दुकानों के शटर बंद किए।
और नए नेता तैयार किए हर जगह। ये तो भाग गया मुझे लग रहा है, उड़ गया अपने वाला। अब अभी मुझे आपके बीच और रहना, इसलिए भाग गया हेलीकॉप्टर वाला। भाइयों, इस चुनाव के अंदर मैं पर दिन अंता की रिपोर्ट ले रहा था। पर दिन 25 से शुरू हुए लोग कि नरेश के 25,000 आएंगे, फिर 30,000, 35,000, 40,000, आज 60,000 प्लस पर। नरेश 2 दिन और मेहनत करोगे ठीक रहेगा तो 60 का 75,000 की ओर चला जाएगा। ये जैन जी जो नेपाल के अंदर क्रांति लेके आई, इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों के भीतर कौन सी आग है। नौजवान इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। नौजवान चाहता है कि थाने तहसील कचहरी के अंदर वो किसान जाए, उसका काम हो तो उसको सम्मान कैसे मिले। नौजवान चाहता है एक तरफ गरीब और एक तरफ अमीर, ये भेद कैसे मिटे, इस खाई को कौन पाटेगा। और भाइयों, राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप अंता की सीट है, दोनों पार्टियों का अंत करके छोटे भाई को जिताओ। पूरे जो राजस्थान के तमाम अंचल है वो तैयार खड़े हैं बदलाव के लिए, और 28 में ऐसी आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी थर्ड नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुकार रैलियां, 5 लाख 2 लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था 1.5 लाख से 1.5-2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहां जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बन गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। अब पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो तो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाल की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेठ है उनकी चिंता करेंगे। भाइयों, फसल बीमा का जो पैसा प्रीमियम आपसे ले लेती है, और कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं। घोटाले कर कौन रहा है? आपके लीडर जो फसल बीमा कंपनियों में कहीं न कहीं पर्दे के पीछे से मिले हुए हैं। यहां समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही, 25 क्विंटल खरीद की बात थी, वो राइडर हमने संघर्ष करके हटवाया, 40 क्विंटल में गया, लेकिन उसके बावजूद भी टोकन बंद हो गए राजस्थान के अंदर। ये सारा सिस्टम आप समझ गए, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। हमने एक अभियान चलाया था कि सीएम हटाओ राजस्थान बचाओ, कितने लाखों ट्वीट हो गए। सरकार ने उसको बैन करा दिया, सरकार ने बैन करा दिया, और कहा भाई हटा दो इन सबको। तो भाइयों, सरकार किस तरह कर रही है? फीडबैक कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? दिल्ली में आपकी सुनवाई कौन कर रहा है? अभी जो राजस्थान के अंदर लिस्ट आई है, डीजी के बाद जितने भी अधिकारियों की लिस्ट आई है, वो सारे जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब हमारे फोन टैप कर रहे थे सारे। उनको इनाम दिया है कि तुम गहलोत की सरकार बचा रहे हो, इधर तुम्हें इनाम दिया जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का खेल पर्दे के पीछे। हम तो देख रहे हैं। और अभी देखो, आरएलपी का कोई विधायक है नहीं विधानसभा के अंदर, मैं तो सड़क पर ही लड़ सकता हूं। हाँ, लोकसभा में रोज लड़ता हुआ नजर आता हूं आपको, वहां मैं हूं अभी तक। नरेश को भेज दो, ये हमारी भी कमी पूरी कर देगा सबकी। राजेंद्र जी हम जब होते थे तो कहते थे ये रहेगा, ये अंदर लड़ेगा, वैसे अंदर जाएगा तो भी लड़ेगा और बाहर आ जाएगा सस्पेंड हो गया। तो एक बार अंदर तो भेजो इसको, इस बार इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करना आया हूं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, हर समाज के लिए। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ेगा लोग उसके पीछे होंगे। कहां तो हमारे बड़े नेताओं के क्या क्या नाम होते थे, कहां चले गए पीछे, पता ही नहीं चला उनका। इसलिए भाइयों, बहुत उम्मीद के साथ नरेश की इच्छा थी कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से आओ। हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करने में बड़ा जोर आता, तुम जानते हो ना। और बीच में और भाग गया, देखो छोड़ गया, भाग गया, कोई दूसरा था।
दूसरा नहीं आ रहा नहीं, अब तो गाड़ी से ही जाएंगे। सबको इस ऐतिहासिक जलसे के लिए बहुत बहुत बधाई। और यहां आने के बाद मुझे लगा देवली उनियारा के अंदर जो एसडीएम का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं। आ गए ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूं, नरेश को जीताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है, वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज्यादा खास रहा, मेरे वहां तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूं मैं, आपके लिए लड़ता हूं, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। धाकड़ समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है, लेकिन धाकड़ समाज को कौन सा प्रतिनिधित्व मिला? बना दिया हीरालाल जी को मंत्री कुछ समय के लिए। आपको भी पता है हीरालाल जी कितनी चल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। धाकड़ समाज, सर्व समाज, यहाँ पे मीणा, गुर्जर, धाकड़, आपका जो एसी का, बाबा साहब के सपने कैसे पूरा करोगे, बताया ना इन्होंने सारे। तो मिलजुल के शोषित पीड़ित तबका, जाट समाज, राजपूत समाज, तमाम समाज, ब्राह्मण, बनिया, सर्व समाज। देखिए आजादी का आंदोलन जब चला था तब सारी जातियां आई थी, और जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाइयों को छोड़ के बड़ी लड़ाई के लिए सारी जातियां मिलकर लड़ाई लड़ती है। लड़ी कोरोना के खिलाफ आप तो ये सोच लो, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हाडोती की धरती से भगाना है। अंता आप दे दो नरेश को और राजस्थान दे देंगे हम आपको, इतना ही विश्वास। और फिर मैं आपको बता दूं, जो जो नाम नरेश ने बताया, चाहे धारीवाल हो, चाहे सिंघवी और भाया हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर घघरी पहना के और सड़क पर नहीं निकाल दिया तो हमारे को बता देना। आजकल घघरी वाला ट्रेंड चल रहा है, घघरी पहना के मुलजिमों को ले जाते हैं सारे। ये हम आपके लिए कर सकते हैं। आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन, जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो। इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाडोती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं हमेशा। किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, इस प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता हुआ नजर आता है। इस लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा की, और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रदेश के अंता के हाडोती के किसान का जहां पसीना बहेगा वहां खून दे के भी मैं आपके उसको हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाई नरेश मीणा की 11 तारीख को 6 बजे तक आपको इसी ताकत के अंदर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, एक चीज का ध्यान रखना, लोग आपको उकसाएंगे, कोशिश करेंगे झगड़ा करे, ये करे वो करे। चुनाव आपके पक्ष में, एक एक वोट पहुंचना चाहिए और पूरी ताकत के साथ लग जाओ। और अंता के सर्व समाज से मैं अपील करता हूं कि अगर हमने आपके लिए कुछ इस राजस्थान को दिया है 25 साल के अंदर, तो हाथ जोड़ के हमारी अपील है, हम सब मंचासीन नेताओं की अपील है कि सारे भाई, कांग्रेस बीजेपी को तो रोज जिताते हो और हराते हो, और भाया तो और आगे हो जाएगा। घनी चोरी कर ली, क्या करोगे? पूरी रेत खा गया राजस्थान की, बजरी खा गया। और बीजेपी का जो पकड़ के लाए कैंडिडेट, इनको भी बन भी जाए तो क्या कर लेगा? घने लल्लू बैठे बीजेपी के अंदर, कौन पूछता है? कि नरेश को भेजो और हमारा मान और सम्मान रखो। हम हमेशा आपके लड़ते रहेंगे। एक नारा लगाए, जय जवान, जय जवान, इंकलाब।